हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो इस वीडियो में हम ये आपका जो जनरल इंजीनियरिंग है उसी का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कराने वाले हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये एक्चुअली क्वेश्चन करते टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा उसी से रिलेटेड है। तो आपको हो सकता है इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ लिखे हैं कि देखिए हम कोई भी क्वेश्चन बनाते समय जो आप पॉइंट मिला है उसको लिखे हुए हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली चैप्टर है, तो थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट का है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये आपका थर्मोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका थर्मोमीटर दिया हुआ है और इस थर्मोमीटर का ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे होता है ना कि फ्लूइड है तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब। उसी तरह ये थर्मोमीटर का ये थर्मोमीटर है और इसका ये प्रॉपर्टी है। तो अगर मरकरी इन ए ग्लास थर्मोमीटर होगा, ठीक है, तो उसका जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो लेंथ होगा। रेडिएशन का जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। थर्मोकपल का जो आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो ईएमएफ होगा, ठीक है। थर्मोकपल में ईएमएफ जनरेट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस रहेगा उसमें प्रेशर होगा उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और कांस्टेंट प्रेशर गैस रहेगा तो वॉल्यूम होगा उसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज फोकस्ड इन द एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम लिख लीजिए, एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब एक एक तरह से ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक आपका फिक्स्ड मास और रीजन होता है जिसमें जो कि स्पेस में होता है, जहाँ पे कि हमारा पूरा का पूरा जो स्टडी है वो फोकस होता है, उसी को सिस्टम, मतलब जिस भी सिस्टम को मान के चल रहे हैं, ठीक है, जिस भी एक आपका क्लोज सिस्टम को क्लोज्ड स्पेस को लेके चल रहे हैं तो वो आपका सिस्टम हो जाएगा, कोई भी एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है ये क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ स्टेट, ठीक है, ए सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस सच दैट द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट इज आइडेंटिकल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। साइकिल बस ये साइकिल क्या होता है बस उससे से रिलेटेड है। अब ये देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच there is no interaction of system with the surrounding. There is no interaction of system with surrounding. There is no interaction of system with surrounding, ठीक है। वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तीन टाइप का सिस्टम होता है ना, एक होता है आपका क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तीन टाइप का सिस्टम होता है। अब हम बात कर लेते हैं ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जिसमें कि भाल्व लगा रहता है, टरबाइन होता है, नोजल होता है, ये आपका ओपन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। क्लोज सिस्टम जो होगा इसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर होगा, ये एनर्जी है ये मास है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा क्लोज सिस्टम में, ठीक है। मतलब पिस्टन साइकिल अरेंजमेंट विदाउट भाल्व अगर रहता है तो ये आपका क्लोज सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। जैसे कि आपका यूनिवर्सल हॉट कॉफी जो होता है वेल इंसुलेटेड थर्मस में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो और डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, मतलब नो हीट इंटरेक्शन नो वर्क। अब देखिए फर्स्ट लॉ गिव्स डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ये क्या देता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। मतलब जो आपका अगर हीट सप्लाई करते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है पार्सली जो है वो इंटरनल एनर्जी में वेस्ट हो जाता है और बाकी से वर्क मिलता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। डेल यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा अगर यू का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, डेल यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसलिए एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है ये मास पे डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट ट्रांसफर क्या है, एक पाथ फंक्शन है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पे डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो इसमें हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, इनटेंसिव दिया हुआ मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, आपका प्रेशर हो जाएगा इंटेंसिव में, टेम्परेचर हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा वेलोसिटी हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना वो इंटेंसिव हो जाएगा। हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर आपका पाथ फंक्शन है, प्रॉपर्टी फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा। जैसे कि वर्क में और हीट जो पाथ हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करेगा, तो वह हीट ट्रांसफर में पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पाथ हिस्ट्री पे। और पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये आपका कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिया है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में बोला है, और आपका सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है ये आपका कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी के बारे में। इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस इन द सिस्टम, ठीक है, रैंडमनेस इन द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जीरोथ लॉ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिया है, और आपका फर्स्ट लॉ कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और सेकेंड लॉ जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी दिया है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन में दिया रहेगा टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, हीट एक्सचेंजर, तो आपको इसमें टेम्परेचर मानना पड़ेगा। अब देखिए एज पर द फर्स्ट लॉ डेल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू हो जाएगा। एज पर फर्स्ट लॉ डेल क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू हो जाएगा। तो डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल यू हो जाएगा। डेल डब्ल्यू का वैल्यू जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है, पी वन वी वन होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ना कि W इक्वल्स टू ये वाला होता है, W इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये V कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के लिए डेल डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। तो डेल क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, तो डेल यू के बराबर हो जाएगा, तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू हो जाएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ लिखा भी हुआ है PdV होता है, तो dV इक्वल्स टू dV इक्वल्स टू जीरो, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। अब देखिए फ्री एक्सपेंशन के लिए W इक्वल्स टू जीरो होता है। ऑल्सो फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए भी क्या होता है, W इक्वल्स टू जीरो होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए फ्री फॉर फ्री एक्सपेंशन डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, नो हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, हेंस डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो यहाँ पे डेल क्यू जीरो हो जाएगा, तो डेल यू डी यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ प्रेशर कुकर इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है, प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। फॉर ए प्रेशर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 to 2 PdV, मतलब यहाँ पे dV जो है वो चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम आपको फिर बोले थे कि वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनटेंसिव बोल देता ना, इनटेंसिव, तो इन मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो एक्सटेंसिव क्या होगा, डिपेंड करेगा मास पे, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो जाएगा, और प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे ये सब समझिए कि एक एक क्वेश्चन आप लोग के सामने हम बोल रहे हैं। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी होता है, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोल देता है,
तो dV इक्वल्स टू 0 और डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू होता है। दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डी वी इक्वल्स टू 0, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है? पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये आपका पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। गिवन बाय द एरिया अंडर पीवी प्लॉट से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है, बस आप इतना ही याद रखिएगा, जो पाथ फंक्शन है वो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, और जो पॉइंट फंक्शन है वो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पाथ फॉलोड, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम जो है नो वर्क एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी हीट और वर्क का ट्रांसफर नहीं होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर है। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर के इक्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे efficiency of heat engine increases as the temperature of heat source is increased while keeping the temperature heat sink fixed। ठीक है, मतलब इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इंक्रीज करके, जबकि टेम्परेचर ऑफ जो हीट सिंक होगा उसको फिक्स करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कि हम लोग हीट इंजन का इफिशियंसी को कैसे इंक्रीज करेंगे, इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हीट है वो पाथ फंक्शन होगा कि पॉइंट फंक्शन होगा? तो पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है ना भाई, चाहे पाथ पॉइंट फंक्शन भी लिख सकते हैं। वर्क जो है पाथ फंक्शन हो जाएगा, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए पी वी का पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको हम अगर लॉन लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉन पी मतलब देखिए यू इंटू भी लॉन, मतलब लॉन पी प्लस लॉन यू प्लस लॉन भी होता है ना, लॉन यू भी क्या होगा, लॉन यू प्लस लॉन भी हो जाएगा। तो लॉन पी और एन लॉन भी हो जाएगा इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स लिख दिए, इसको एन वाई लिख दिए इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे एक्स बाई सी प्लस वाई बाई सी का पावर एन, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो देता है ये आपका क्या देता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। ये आपका जो पीवी का पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? ठीक है, क्वेश्चन इसमें आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज द एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। ये आपको इक्वेशन दे देगा, ये आपका ग्राफ दे देगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लॉन पी एंड लॉन बी। ठीक है, अब देखिए देयर कैन बी no machine which would continuously supply mechanical work without some other form of energy disappearing simultaneously, it is a fictitious machine। ठीक है, तो फिक्सियस मशीन किसको बोलेंगे? फिक्सियस मशीन किसको बोलेंगे? कोई भी आपका ऐसा नहीं, जैसे PMM1 और PMM2 मशीन के बारे में पढ़े थे ना, उसी तरह का ये मशीन है आपका। ठीक है, कि देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट एनर्जी लॉस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेंस टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। जीरोथ लॉ जो आपका कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देगा, फर्स्ट लॉ कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और सेकेंड लॉ जो है वो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी देगा। ठीक है, डेल यू जो है ये आपका एक पॉइंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है। अब देखिए वर्क इन स्टडी फ्लो प्रोसेस, अगर आप स्टडी फ्लो प्रोसेस के दौरान वर्क निकालते हैं तो VdP आता है। वर्क इन नॉन फ्लो प्रोसेस में PdV आएगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, स्टडी फ्लो प्रोसेस है तो VdP का इंटीग्रल होगा, और वर्क इन नॉन फ्लो प्रोसेस है तो PdV होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए इफ a stream is throttled, its enthalpy remains constant and pressure drop takes place। ठीक है, एंड प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस, ये याद रखिएगा। अब देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो आपका T2/T1 - T2 हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का जो COP होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो हो जाएगा आपका T2/T1 - T2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। रेफ्रिजरेटर का जो हो जाएगा T2/T1 - T2।
और कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप जो होगा वो T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 होगा। हीट पंप का T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप माइनस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कार्नोट साइकिल जो है, देखिए कार्नोट साइकिल में जो 1 से लेकर 2 का प्रोसेस होता है, ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और ये आपका 1 से लेकर 2 और आपका 3 से लेकर 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 से 3 और 1 से 4 जो है ये रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हियर कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सेबल आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल जो है वो 2 रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिस्ट करता है और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को कंसिस्ट करता है। कैल्विन प्लैंक गिव द कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन, हेंस इट इज ए कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू अ वर्क। तो कैल्विन प्लैंक जो है वो हीट इंजन के कंसेप्ट को दिया है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे हीट इंजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे T1 टेम्परेचर हो गया, इधर से हीट जो है ये सप्लाई हुआ हीट इंजन में, तो यहाँ से वर्क में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे जो हीट बाहर निकला वो 0 हो गया। इफ Q2 इक्वल्स टू 0 अगर हुआ तो W नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। मतलब ये 100% इफिशिएंसी दे रहा है। ये जो आपका हीट इंजन है ये 100% इफिशिएंसी दे रहा है। इधर हीट का कोई भी ये नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, एस इक्वल्स टू के इंटू एल लॉन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एस जो है आपका इंट्रोपी है, के जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डब्ल्यू जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 होगा, ग्रेटेस्ट ऑर्डर होगा, एस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दिस अकर्स ओनली एट टेम्परेचर 0 केल्विन। ठीक है, दिस इज द नर्नेस्ट सिम्पसन स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा। अब देखिए गिब्स फंक्शन क्या होता है, गिब्स फंक्शन में G इक्वल्स टू H माइनस TS होता है। गिब्स फंक्शन में G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H माइनस TS होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है मैकेनिकल वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी होगा। और जीरोथ लॉ गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, डेल Q बाई टी जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपका क्लॉसियस इन इक्वालिटी है। ठीक है, ये क्या है, क्लॉसियस इन इक्वालिटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ds बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा एट द पीक ऑफ इंथॉल्पी हिल। ठीक है, TDS इक्वल्स टू T इंटू डी एस इक्वल्स टू DU प्लस पी DV होगा। फॉर एनी प्रोसेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है कि T इंटू डी एस इक्वल्स टू DU प्लस पी BD। दिस इक्वेशन होल्ड्स good for the any process reversible and irreversible undergone by a closed system since it is a relation among property which are independent of the path। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए जो भी चीज़ हम बता रहे हैं सिर्फ आप उसको याद रखिए, DU प्लस पी DV होता है। ठीक है, ये आपका इंट्रोपी है। ठीक है, T टेम्परेचर हो गया, U इंटरनल एनर्जी हो गया, V आपका वॉल्यूम होगा, P प्रेशर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा साइकिल रिवर्सेबल होगा, कौन सा इरिवर्सेबल होगा और कौन सा साइकिल इम्पॉसिबल होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर इंटीग्रल ऑफ dq बाई डॉट टी होगा वो अगर 0 होता है तो साइकिल जो है वो रिवर्सिबल होगा। अगर dq बाई टी जो है वो लेस देन 0 होता है, dq बाई जो टी का जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 होता है तो इरिवर्सिबल होगा। और अगर dq बाई टी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो इम्पॉसिबल होगा। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेंस dq बाई टी जो है इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी लेस देन इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है। ये आपका क्लॉसियस इन इक्वालिटी है। क्या है ये जो है आपका क्लॉसियस इन इक्वालिटी है। अब आते हैं, इंक्रीज इन इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज इन रैंडमनेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इंक्रीज इन इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसका रैंडमनेस और डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका P और V डायग्राम है, ये आपका डीजल साइकिल है। डीजल साइकिल में जो साइकिल है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, फिर 4 से लेके 1 में होता है। देखिए 1 से लेके 2 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। देखिए जितना भी साइकिल बना हुआ है ना, सब इफिशियंसी को मैक्सिमम करने के लिए, वर्क जो है, आउटपुट जो है वो आपका 100% इफिशियंट हो, उसी के लिए बनाया जाता है साइकिल। ये जितना भी साइकिल हुआ, तो अब डीजल साइकिल है तो इसमें आपका 1 से लेकर 2 जो प्रोसेस है ये आपका आइसेंट्रोपिक है, 2 से लेकर 3 आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है।
3 से लेके जो 4 है फिर से आइसेंट्रोपिक हो जाएगा, और 4 से लेके जो 1 है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक हो जाएगा। ठीक है, डीजल साइकिल में। अभी हम आपको बताएं कार्नोट साइकिल क्या था, उसमें 2 आइसेंट्रोपिक था और 2 रिवर्सिबल आपका क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस था ना, 2 आइसो रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अभी हम जस्ट बताए हैं कार्नोट साइकिल में 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कार्नोट साइकिल, ये भूलिएगा मत, ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा। कार्नोट साइकिल 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया डीजल साइकिल हो गया। द मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होगा वो आपका हो जाएगा ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यह स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है, और स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक मिलेगा और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, एज कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेज, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल इंक्रीजेज। अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होता है तो थर्मल इफिशियंसी जो है साइकिल का इंक्रीज होगा, एंड फॉर द सेम हीट इनपुट वर्क आउटपुट इंक्रीजेज, सेम हीट के लिए इनपुट आउटपुट वर्क जो है वो इंक्रीज होगा। तो ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी होगा वो होगा 1 - 1 बाई एक्स के पावर गामा -1 होगा। ईयर थर्मल इफिशियंसी और एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए आप, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ड्यूअल साइकिल का होता है, उसके बाद डीजल साइकिल का होता है, और सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट। ठीक है, मतलब हीट आप दे रहे हैं यहाँ पे तब, और अगर आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं और सेम कंप्रेशन रेशियो है तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, इसके बाद ड्यूल का होगा, इसके बाद डीजल, इसमें भी सेम ही होगा। ठीक है, अब देखिए डीजल साइकिल में जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल जो होता है वो हो जाएगा आपका 1 - 1 बाई आर के पावर गामा -1 पी के पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू पी -1 हो जाएगा। आर जो है आपका कंप्रेशन रेशियो होगा जिसका कि वैल्यू V1/V2 होगा, और पी जो है ये कट ऑफ रेशियो होगा, इसका वैल्यू V3/V2 होगा। गामा जो हो जाएगा आपका CP/CV होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए रैंकाइन साइकिल आ गया। रैंकाइन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक है और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। यहाँ पे हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम 4 गो साइकिल के बारे में आपको बता दिए। एक पहला क्या बताए थे, कार्नोट साइकिल, याद करिए कार्नोट साइकिल, याद करिए क्या था, 2 आइसेंट्रोपिक 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, और 2 को क्या था, एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस था। ये आपका कार्नोट साइकिल था। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। और आपका रैंकाइन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, लेकिन इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, और डीजल साइकिल में क्या बोले थे, डीजल साइकिल में क्या बोले थे डीजल साइकिल में आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट 2 आइसो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे वर्क रेशियो जो होगा नेट वर्क डिवाइडेड बाई टोटल वर्क, तो WT - WC डिवाइडेड बाई WT हो जाएगा। अब देखिए ड्यू टू यूज ऑफ पंप इन रैंकाइन साइकिल इट्स वर्क रेशियो इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कार्नोट, पंप वर्क इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी हो जाएगा 1 - T2/T1 हो जाएगा। T2 टेम्परेचर ऑफ रिजेक्शन और T1 जो होगा टेम्परेचर ऑफ हीट एडेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, या फिर PV इक्वल्स टू जो कांस्टेंट होगा P1 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ है। याद रखिएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज द पॉइंट वेयर ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन मास, जैसे कि वॉल्यूम हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा। अब देखिए इंथैल्पी जो होता है H इक्वल्स टू U प्लस PV होता है। U जो है आपका इंटरनल एनर्जी है और PV जो है ये आपका फ्लो वर्क है। ठीक है, ये क्या है, फ्लो वर्क है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सॉलिड आइस में सबसे ज़्यादा होगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सॉलिड आइस में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद किस में होगा, मेल्टिंग आइस में होगा, इसके बाद किस में होगा, वाटर में होगा, इसके बाद किस में होगा, स्टीम में होगा। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.184 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं ऑल द गैसेस बिहेव आइडियली अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। all the gases all the gases all gases behaves ideally under low pressure and high temperature। अब देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो आर बार होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ गैस जो होता है वो आर होता है, आर इक्वल्स टू आर बार बाई एम होता है, आर इक्वल्स टू आर बार बाई एम होता है, ठीक है। आर बार बाई एम होता है, एम जो होता है मोलेकुलर वेट ऑफ गैस होता है, मोलेकुलर वेट ऑफ गैस होता है, ठीक है। भी जो है प्रोपोर्शनल टू एस हो जाए, ये आपका चार्ल्स लॉ हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ये सब लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ऊपर में क्या था, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, ये आपका चार्ल्स लॉ है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। W इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। DQ इक्वल्स टू DU प्लस P DV, DU प्लस P डी पी वी हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी वी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी यू हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट ए इन्फिनिटली स्लो रेट एंड ईच इंटरमीडिएट स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट देन इट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। आगे एक तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट ए infinitely slow rate and each intermediate state in an equilibrium state then it is called quasi static process। कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है, अगर वो बहुत ही धीरे 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 हो रहा है, स्लो रेट से हो रहा है, and each intermediate state is an equilibrium state then that is called quasi static process। if the above condition is not fulfilled then the process is non quasi static। अगर ऊपर वाला कंडीशन नहीं सही है तो वो आपका नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, जो इंटरनल एनर्जी है फंक्शन हो जाएगा टेम्परेचर का, एच जो है ये भी टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। आइसोथर्मल इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल्स टू एम सी वी टी इनिशियल माइनस एम सी वी टी फाइनल, तो टी इनिशियल माइनस इक्वल्स टू टी फाइनल हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू क्लोज सिस्टम के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट PMM2 जो होगा वो पॉसिबल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट PMM2 जो है ये क्या हो जाएगा, परपेचुअल मोशन मशीन 2 जो है वो पॉसिबल होगा, जबकि परपेचुअल मोशन मशीन जो 1 था वो इम्पॉसिबल था, लेकिन 2 क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं PMM1 प्रोड्यूस, देखिए PMM2 जो है ये आपका Q जो है लो ग्रेड एनर्जी हो गया, ये एक डिवाइस में जा रहा है और डायरेक्टली वर्क मिल रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी मिल रहा है, ये आपका पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। PMM1 जो है प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये PMM1 है, ये इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। डेल क्यू बाई टी जो है लेस देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, ये आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट है। और रिवर्सिबल प्रोसेस डेल क्यू बाई टी जो होता है, डी क्यू बाई टी जो होता है जीरो होता है। थर्मल पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल यूज करते हैं, ये आपका स्टीम टरबाइन पावर प्लांट है। और गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम लोग ब्रेटॉन साइकिल यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेटॉन साइकिल जो है ये एक रिवर्सिबल जूल साइकिल है, ब्रेटॉन साइकिल जो है ये आपका रिवर्सिबल जूल साइकिल है। पेल्टन टरबाइन में जो हेड होता है वो 300 mm से ज़्यादा होता है, 300 मीटर से हेड जो होगा पेल्टन टरबाइन में 300 मीटर से ज़्यादा होता है। फ्रांसिस टरबाइन में हेड जो होगा वो 24 से 180 मीटर हो जाता है, ठीक है। हाई हेड होता है इम्पल्स टरबाइन का जो कि पेल्टन व्हील टरबाइन है, और मीडियम हेड जो है वो फ्रांसिस टरबाइन होता है, और लो हेड जो है वो आपका केपलन और प्रोपेलन टरबाइन होता है। PF के याद रखिएगा, हेड जो है ऊपर में पेल्टन टरबाइन में इम्पल्स टरबाइन में ज़्यादा होता है, PF के याद रखिएगा, हेड ऊपर की तरफ में ज़्यादा होता है। लो हेड और हाई डिस्चार्ज रिएक्शन टरबाइन होता है, हेड कम होगा लेकिन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा देगा, और हाई हेड होगा और लो डिस्चार्ज देगा, इम्पल्स टरबाइन होगा। NS इक्वल्स टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इक्वल्स टू N रूट P डिवाइडेड बाई H का पावर 5/4 होता है। डिस्चार्ज थ्रू सिंगल एक्टिंग पंप निकालना है तो Q इक्वल्स टू ALN/60 होता है, और डबल एक्टिंग के पंप के द्वारा निकालना है तो 2ALN/60 होता है, ठीक है। NS इक्वल्स टू N रूट Q H का पावर 3/4 होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन
रेंजेस फ्रॉम 10 to 20, ये भी आप याद रखिएगा। ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी होता है वो हो जाता है आपका 1 - T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2। और ऑटो साइकिल का इफिशियंसी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1 बाई R का पावर गामा -1 होता है। ठीक है, अब देखिए हीट ट्रांसफर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज ही बना देंगे इसका भी, ठीक है, आज ही अपलोड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो देखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का ये, फिर मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ और इलेक्ट्रिकल का भी मेरे पास कंटेंट है अभी यहाँ पे। हीट ट्रांसफर देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है उसका भी हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव इसका भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा भी है अभी आज भी एक पार्ट अपलोड होगा। वीडियो को जितना हो सके जरूर से शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।